कच्चे तेल की तेजी का दौर खत्म हो रहा है। क्या बाजार अब युद्ध नहीं बल्कि बढ़ती सप्लाई की कहानी पर दांव लगा रहा है? और क्या ओपेक प्लस के फैसले से तेल की कीमतों पर आगे और दबाव बढ़ सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। दोस्तों, अगर आपका भी सोने और चांदी से जुड़ा कोई भी सवाल है और अगर आपने कोई पोजीशन ली है, आप उसमें फंस गए हैं, तो आप अपना सवाल हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। अगर आप कच्चे तेल में अगर किसी पोजीशन में फंस गए हैं या बेस मेटल को लेकर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप अपना मैसेज हमें टेक्स्ट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय मध्य पूर्व में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कच्चे तेल का बाजार अब युद्ध की बजाय सप्लाई पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस ने अगस्त से उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे बाजार को संकेत मिला है कि आने वाले महीनों में तेल की उपलब्धता और बढ़ सकती है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका के आपातकालीन कच्चे तेल के भंडार 1983 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जो बाजार के लिए एक अहम संकेत है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने एशियाई ग्राहकों के लिए अपने कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 26 साल की सबसे बड़ी कटौती कर दी है। दूसरी ओर ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ा रहा है और बाजार में सप्लाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में क्या और गिरावट आएगी? क्या इसका फायदा भारत को मिलेगा और क्या आम लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल करनी चाहिए या नहीं? दरअसल आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें अभी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाती हुई नजर आ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों की अगर बात करें तो विदेशी बाजारों में $70 के नीचे WTI फिसला हुआ है और ब्रेंट $73 के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि आज विदेशी बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। निचले स्तरों से 1% कच्चा तेल उछल गया है। दरअसल ईरान वाले रूट पर होर्मुज से एक टैंकर के ऊपर हमला हुआ है, जिसके चलते फिलहाल एक बार फिर से स्थिति गहराती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से चिंताएं सताने लगी हैं कि कहीं ये तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिखाई ना दे, जिसकी वजह से हमने देखा कि निचले स्तरों पर कच्चे तेल की कीमतों में फिलहाल रिकवरी आती हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कच्चा तेल एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। यहाँ से फिलहाल बहुत कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ओपेक प्लस देशों का सप्लाई बढ़ाना, और अगस्त से ये सप्लाई बढ़ जाएगी और पहले भी ऑलरेडी सप्लाई बहुत है। और अब अगर होर्मुज में कोई बाधा नहीं आती, टैंकरों की आवाजाही सामान्य रहती है, तो कच्चे तेल की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे सकती हैं। यहाँ से कोई बहुत तेजी की उम्मीद कम है, यहाँ पर फिसलती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लेवल्स के ऊपर फिलहाल कच्चे तेल में खरीदारी से बचना चाहिए। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और ऊपरी स्तरों पर अगर मिले तो वहां पर बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए कच्चे तेल की कीमतें एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है कच्चे तेल या सोना या चांदी को लेकर, तो आप अपना सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं। वहीं अगर सोने की बात कर ली जाए तो चलिए आपको लिए चलते हैं विदेशी बाजारों की तरफ, जहां पर आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना तकरीबन 1% के आसपास ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, $4130 के नीचे कारोबार करता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर स्पॉट मार्केट्स की बात करें तो $4120 के नीचे लुढ़क चुका है। चांदी $60 के ऊपर अभी भी बनी हुई है, लेकिन आज 2.5% की गिरावट विदेशी बाजारों में देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले सोने और चांदी ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सोने और चांदी को लेकर भी स्थितियां काफी गहराती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पिछले दिनों हमने सोने और चांदी में निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी थी और स्थिति ये बन रही थी कि यहां से सोना और चांदी अपसाइड में जा सकते हैं, और वो लेवल्स भी हमने देखे। ऊपरी स्तरों पर बाजार गया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार फिर से फिसलन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका में महंगाई को लेकर एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते हमने सोने और चांदी के ऊपर एक बार प्रेशर आते हुए देखा है। आपको बता दें कि अभी ओपेक के साथ साथ फेड की मीटिंग भी है, जो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा को
तय करेगी, क्योंकि फेड के जो मिनट्स निकल कर आएंगे उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर किस तरीके की रणनीति बनाते हैं और उसको लेकर क्या संकेत देते हैं, उसके ऊपर बाजार जो है बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर फिर से महंगाई बढ़ती है, डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, तो आप देखेंगे सोने और चांदी की कीमतों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली बढ़ सकती है। फिलहाल सोना एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है। 4200 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो एक अच्छी लंबी तेजी बन सकती है, और 4000 के नीचे अगर डाउनसाइड में सस्टेन करता है तब एक गिरावट की तरफ भी जा सकता है। उससे पहले सोना एक रेंज में 4000 से लेकर 4200 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल डॉलर के अंदर इस समय स्ट्रेंथ आ रही है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी ऊपरी स्तरों से गिरते हुए नजर आए हैं, और सोने और चांदी में एक मुनाफा वसूली इस समय हावी होती दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोना चांदी फिसल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो सोने और चांदी में फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सभी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी में निवेश के ये मौके बन सकते हैं। 4000 के आसपास के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर आप अपनी थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर 4000 और 4060-80 के आसपास अगर लेवल आता है तो वहां पर आप खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर आपका होरिजन 1 साल का है तो 1 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न सोने और चांदी में देखने को मिल सकता है, और सोने के कंपैरिजन में चांदी के अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करें तो आज बेस मेटल में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। कॉपर में गिरावट देखने को मिल रही है, और कॉपर के साथ साथ अगर देखा जाए तो जिंक में खरीदारी है, और जबकि निकल और लेड भी ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल बेस मेटल्स में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। कॉपर में जो है वो गिरावट है, और ऐसे में माना जा रहा है कि थोड़ा सा बाजार स्लिप कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेस मेटल में भी खरीदारी का ही नजरिया लेकर चलना चाहिए। तो जो भी डिप आती है आप उस डिप पर बेस मेटल्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में कॉपर और निकल ये दो ऐसी कमोडिटी हो सकती हैं जो कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मुनाफा देती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कच्चे तेल के साथ साथ बेस मेटल्स में भी अभी फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में बेस मेटल्स में भी एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो लगातार मार्केट टाइम्स टीवी पर आ रहे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि नेचुरल गैस को लेकर अभी रुझान पॉजिटिव है। अभी विदेशी बाजारों में जरूर ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिल रही है, 0.25% की गिरावट नेचुरल गैस के कारोबार में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। माना जा रहा है कि अगर 300 के ऊपर सस्टेन रहता है मार्केट तो एक लंबी तेजी की तरफ नेचुरल गैस भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और बात करेंगे कुछ और खबरों की।